हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 26 जून है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आंसर जरूर करें, इससे क्या है आपका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन होते रहेगा, जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस कह लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बोकारो में बनने जा रहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए 25 जून को JSCA ने किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसमें 2 चीज़ आप याद रखें इस तरह के क्वेश्चंस में। अगर MOU से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ध्यान देंगे जगह जहां पर ये MOU जहां पर किया जा रहा है या जिस जगह के लिए ये MOU किया जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये बोकारो है, ठीक ना। एक बोकारो हो गया और दूसरा हो गया आपका JSCA ने किया गया। तो JSCA का फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। तो क्रिकेट से रिलेटेड है और बोकारो में है। तो जमीन कौन देगा स्टेडियम बनाने के लिए? आपका BSL। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BSL। इस प्रकार से अप्रोच करें अगर आपको आंसर नहीं पता है तो, ठीक है। चलिए हम लोग एक करके सारे पॉइंट वाइज इसे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, झारखंड के बोकारो में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए 25 जून 2021 को BSL के साथ JSCA के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के बाद बोकारो में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। मतलब पहले क्या था आपका 30 तारीख जो आपका बीता 30 मई, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि स्टेडियम का जो है एक तरह से शिलान्यास उस समय किया गया था। मतलब सारे ऑफिशियल्स वहाँ पे आए थे, क्योंकि ज़मीन जो है वो आपका BSL प्रोवाइड कर रहा है, मैक्सिमम ज़मीन। तो फिर आगे का क्या क्या प्रोसीजर्स रहेगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कि जैसे स्टेडियम बनने के बाद वहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी जो BSL में है काम करते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को। और जब मैचेस होगा उसका कितना % फीस जो है वो BSL के पास रहेगा, कितना BCCI को जाएगा, कितना JSCA रखेगा। तो इन सभी बातों को उस समय चर्चा की गई थी और उसी को लेकर अभी जो है आपका MOU किया गया है। बोकारो में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए जमीन आवंटन का मामला जो है आपका 2016 से ही चल रहा था। बोकारो में प्रस्तावित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रांची के स्टेडियम के मुताबिक मतलब दोनों में सिमिलैरिटी है। रांची का स्टेडियम हो गया और आपका बोकारो का, दोनों में ही आपका 40,000 दर्शकों की कैपेबिलिटी रहेगी। झारखंड में रांची और जमशेदपुर के बाद बोकारो में राज्य का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम होगा। आपको रांची 2 क्रिकेट स्टेडियम पढ़ना ही है, दूसरा आपको पढ़ना है जमशेदपुर का किनन स्टेडियम। और किनन स्टेडियम को ही टेम्पल ग्राउंड के नाम से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसके पीछे भी अच्छा खासा कहानी है, ऐसे ही किसी चीज़ का नाम टेम्पल ग्राउंड नहीं रख दिया जाता है, ठीक ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्लास के मामले में झारखंड का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सेंसस, आपका पूर्वी सिंहभूम। और सबसे पिछड़ा राज्य अगर पूछ ले तो वो भी आप सेंसस से रिलेट करके याद कर ले, सबसे पिछड़ा हो जाएगा पाकुड़, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ समझिएगा, ये जो रैंकिंग रेटिंग्स जो भी जारी की गई है ना ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड, ये आपका झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी की गई है। और इसमें क्या है आपका कि अराउंड 13 लाख स्टूडेंट्स तक जो है ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड सामग्री, स्टडी मटेरियल्स पहुंचाया जा रहा है। मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ और कुछ आपका सेंट्रल फंडेड स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। अब क्या है कि जो स्टडी मटेरियल्स पहुंचाया जा रहा है तो उसे फिर टेस्ट भी तो करना होगा ना, कि कितने इफेक्टिवली स्टूडेंट्स उन स्टडी मटेरियल्स को समझ पा रहे हैं। लेकिन जब टेस्ट किया जा रहा है तो उसमें अटेंडेंस जो है इसका हाफ हो जा रहा है लगभग। यानी क्लासेस तो मतलब स्टडी मटेरियल्स तो स्टूडेंट्स तक पहुंच रहा है टाइम से, लेकिन उसकी पढ़ने वाले, उसकी समझ रखने वाले स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी कम होते जा रही है। तो ये एक कंसर्न का विषय है और आने वाले समय में आप एक योजना इस पर भी देख पाएंगे। जैसे मैंने आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी समय बताया था ना कि ये मुझे खटक रहा है, उसी प्रकार इसके लिए भी आप देखिएगा आने वाले दिनों में आपको कोई ना कोई योजना या कोई ना कोई प्लान आपको पेपर में आएगा और मैं आपको उस समय बताऊँगा। इसी प्रकार से चीज़ों में लैकुना ढूंढा जाता है, प्रॉब्लम्स ढूंढा जाता है और उसे फिर सॉर्ट आउट करने के लिए प्लानिंग बैठाया जाता है।
चलिए फर्स्ट पॉइंट है, अभी वर्तमान में राज्य के सरकारी स्कूल के लगभग 13 लाख बच्चे ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं। इन बच्चों को झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से लर्निंग मटेरियल भेजा जाता है। शिक्षा परियोजना द्वारा साप्ताहिक क्विज टेस्ट का आयोजन भी किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? देखने के लिए, परखने के लिए कि क्या स्टूडेंट्स तक जो लर्निंग मटेरियल्स भेजा गया वो समझ पा रहे हैं, और समझ पा रहे हैं तो कितना इफेक्टिवली समझ पा रहे हैं, ठीक ना, इसलिए भेजा जाता है। और यहाँ पर आपका व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र किया गया है। बहुत सारे जगह पे अभी भी आपका लर्निटिक्स और डीजी स्कूल ऐप का उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलता है। चलिए वैसे अगर आपको पूछ ले तो डीजी स्कूल के लिए आप याद रखें 1 से 8 और लर्निटिक्स उसके ऊपर के लिए, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए, लर्निटिक्स और डीजी स्कूल ऐप। चलिए ऑनलाइन क्लास में तो लगभग आपके 13 लाख बच्चे जुड़े हैं, परंतु साप्ताहिक क्विज या टेस्ट जो लिया जाता है उसमें लगभग 6 लाख बच्चे ही शामिल होते हैं, यानी आधा से भी कम। तो ये आपका एक रीजन आउट करने वाला पॉइंट हो गया। अब ये डेटा है वो आपका झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी किया गया। एक एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन क्लास में पूर्वी सिंहभूम जिला राज्य में पहले स्थान पर है। पूर्वी सिंहभूम जिला के 40.7% बच्चे ऑनलाइन क्लास में शामिल होते हैं। सेकेंड में रामगढ़ व बोकारो हो गया आपका 39.7%। हजारीबाग हो गया आपका 38.7%, ये चाहिए 39.7% हो गया। वो रांची हो गया 38.6%। अब सबसे कम वाला में देखिए, कम में ऑब्वियसली आपका पाकुड़ ही होगा, क्योंकि पाकुड़ में ही सबसे ज़्यादा आपका इलिटरेसी रेट है। आप चाहे मेल की बात करें, आप चाहे फीमेल की बात करें, या फिर आप ओवरऑल बात करें, तीनों ही कैटेगरी में आपका पाकुड़ जिला आता है। आपको सिर्फ उसमें आपका किस जिला याद नहीं रखना है, आप उसको ना फीसदी के साथ भी याद रखें, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और एग्ज़ाम को टफ बनाने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है आपका। तो इसीलिए कम से कम टॉप 3 का तो याद रखना ही है डिटेल के साथ में। पाकुड़ में जो है अभी आपका 19.4% बच्चों तक ही ऑनलाइन क्लास के मटेरियल्स पहुंच पा रहे हैं। गुमला में 23.2, गोड्डा में 23.8, साहिबगंज में 24.5 और वेस्ट सिंहभूम में आपका 25.2 बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ मैंने आपको बार बार समझाया है, जगह देखिए, गोड्डा आया, साहिबगंज आया, पाकुड़ आया, ये 3 कहाँ पड़ गया आपका? संथाल परगना में। और एक आपका आया पश्चिमी सिंहभूम। मैंने आपको पहले भी जब लिटरेसी वाला रिपोर्ट पढ़ा रहा था मैं, साक्षरता दर वाला, उस समय भी बताया था कि इन सभी जगह में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ मैंने आपको बताया था। पहले तो माल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा है, दूसरा है साक्षरता दर की कमी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। और इसीलिए आपका जैसे जो होता है ना, अब झाड़ फूक वाला टाइप से कह लीजिए, या आपका जो डायन प्रथा है सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर है तो वो आपका ये कोल्हान वाला एरिया ही हो जाता है, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। और माल न्यूट्रिशन की बात की जाए तो वहाँ सबसे ज़्यादा आपका है संथाल परगना में। आप रिलेट कर पा रहे होंगे ना क्यों है, देखिए वहाँ पे लिटरेसी रेट की कमी है। इस प्रकार से आप रिपोर्ट्स को रिलेट करके पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, लंबे समय तक रिटेन भी कर पाएंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आइए। झारखंड के कितने जिलों में 1 जून से 30 जून तक झारखंड मातृ शिशु, यहाँ पे शिशु होगा, स्वास्थ्य एवं पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके नाम देखेंगे। पहले इंग्लिश में इसका क्या है इसे समझ लीजिए। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल मंथ, कहीं कहीं पे AL भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, न्यूट्रिशनल मंथ। चलिए पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, राज्य के 8 जिलों में, जिसमें आपका रांची, साहेबगंज, पलामू, लोहरदगा, गुमला, देवघर, दुमका और गोड्डा शामिल हैं। इनमें 1 जून से 30 जून तक झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सॉल्ट टेस्टिंग किट से नामक आयोडीन में जांच की जाएगी, मतलब इस किट की मदद से आयोडीन की मात्रा की जांच की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत 6 से 12 साल के बच्चों के यूरिन के सैंपल कलेक्ट कर IEDD सेल और आपका RCH नामकुम भेजे जाएंगे, क्योंकि यहीं पे आपका ये टेस्टिंग फैसिलिटी है, जहां IDD मॉनिटरिंग लेबोरेटरी में यूरिन में आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की जांच की जाएगी। सहियाओं द्वारा सामुदायिक स्तर पर जांच से ज़्यादा नमक की जांच करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए उन्हें सहियाओं को 50 सैंपल की जांच पर 25 रुपये का
प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें आपको 3 जिलों की रैंकिंग्स याद रखनी है। क्वेश्चन है, आकांक्षी जिलों की ओवरऑल चैंपियन ऑफ चेंज रैंकिंग में रांची का पूरे देश में कौन सा स्थान रहा है? कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ? ओवरऑल चैंपियन ऑफ चेंज रैंकिंग। इसमें जो है आपका टॉप 10 की अगर बात करें तो झारखंड का 2 जिला शामिल है, जिसमें आपका तीसरा नंबर पे आता है रांची और 5वां नंबर पे आता है आपका सिमडेगा। सिमडेगा का पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और इसमें जो है टोटल 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को काउंट में लिया गया है, जो आपका पूरा नेशन वाइड है, यानी पूरे भारत देश में। आप अपने मन से इसे 122 या 117 नहीं लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि रिपोर्ट्स के अनुसार ये संख्या अभी वैरी हो रही है क्योंकि समय के साथ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के काउंट में इंक्रीमेंट किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स जो है वो आपका 2021 या 22 में नहीं बनता है, उसे बनने में 1 या 2 साल का समय लगता है। इसलिए 2 साल पहले जो डिस्ट्रिक्ट काउंट था, हो सकता है उसी काउंट को आपको अभी इम्प्लीमेंट किया गया हो, उस रिपोर्ट में लिखा गया हो। इसलिए बहुत स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आप यहाँ पे गलती कर दिए, टाइपो कर दिए, ये 122 होगा जो मैंने आपको पिछले वाले में पढ़ाया था। तो ऐसा नहीं है, ये आपका 112 उसमें भी था और ये 112 इसमें भी है। उस समय जो 112 था वो आपका यूएनडीपी वाला रैंकिंग मैंने पढ़ाया था और ये आपका नीति आयोग का ओवरऑल चैंपियन ऑफ चेंज रैंकिंग है। इसमें भी जो है आपको 5 कैटेगरी में अलग अलग मैंने लिख दिया है, रिस्पेक्टिव जिला जो आपका टॉप 10 में आता है। और सबसे खराब प्रदर्शन भी याद रखें, खराब वाला में आपको रैंकिंग नहीं पूछने जा रहा है, बस आप एक नज़र में ध्यान में उसे रखना है आपको। चलिए पॉइंट वाइज अब हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। नौनिहालों को कुपोषण से बाहर निकालने में रांची जिला का देश भर में चैंपियन रहा, मतलब फर्स्ट स्थान रहा है। यहाँ पर समझिएगा, कैटेगरी मैंने आपको बताया ना 5 कैटेगरी, तो उसमें से एक है आपका कुपोषण से बाहर निकालने वाला कैटेगरी। अब ओवरऑल याद रखिए, रैंकिंग वाइज कितना याद रख पाइए, अगर कोई जिला टॉप में आता है तब याद रखिए रैंकिंग वाइज, नहीं तो ऐसे तो फिर खैर बहुत सारा हो जाएगा ना। नीति आयोग द्वारा 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में स्वास्थ्य और पोषण के मामले में रांची पहले स्थान पर रहा है। सिमडेगा जो है आपका तीसरे स्थान पर रहा है। यहाँ पे ना टाइपो हुआ लगता है, सिमडेगा छूट गया लिखने। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, सिमडेगा जिला भी टॉप 10 में शामिल है। सिमडेगा 5वें नंबर पे है। ओवरऑल खराब प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों में झारखंड का बोकारो, चतरा और रामगढ़ शामिल है। अब पैमाना देखिए कौन कौन सा। शिक्षा के पैमाने में चतरा और दुमका का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। दोनों ही जिलों को अंतिम 10 पायदान प्राप्त हुआ है। इस पैमाने में ऊपर के 10 पायदान में झारखंड का एक जिला शामिल नहीं है। कौन से कैटेगरी में? एजुकेशन के कैटेगरी में। अब थोड़ा देखिए पैमाना यानी कैटेगरी क्या है। ये थोड़ा सा टाइपो हुआ यहाँ पे, ये जो होगा ना पलामू को हटा दीजिए, यहाँ पे पढ़िए इसे, कृषि एवं जल संसाधन। तो इसमें क्या है आपका पलामू है 7वां रैंक, टॉप 10 खाली याद रखिए, बाकी तो बहुत सारा हो जाएगा क्योंकि झारखंड से भी आपका 19 जिला जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के काउंट में आता है। उसके बाद आइए वित्त समावेशन एवं कौशल विकास, इसमें सिमडेगा है जो 4th नंबर पे इस कैटेगरी में। अब आधारभूत संरचना वाले में देखिए 3 जिला है, कौन कौन सा? पलामू, पाकुड़, गुड्डा, और इसकी रैंकिंग है 4, 5 और 9 रिस्पेक्टिवली। अब बॉटम 10 में याद रखें कृषि और जल संसाधन में आपका गिरिडीह हो गया, वित्त समावेशन एवं कौशल विकास में आपका खूंटी आ गया। ये बॉटम 10 हो गया, ये आपका यहाँ पर लिख लीजिएगा टॉप 10, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और झारखंड से किस जिले से मेन ऑन व्हील के द्वारा 500 किलोमीटर से अधिक दूरी का अभियान का शुरुआत किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका रांची जिला से, और ये जो है आपका 8 जिलों को कवर करते हुए इसका एम क्या है? आपका अवेयरनेस फैलाना कोरोना वैक्सीन को लेकर कि ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो सकें। इसे जो है 24 जून को सांसद संजय सेठ, ये रांची के सांसद हुए, और डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने हरी झंडी दिखाकर 11 बाइक राइडरों को रवाना किया है। ये बाइक राइडर के जो दल है वे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे 8 राज्य होते हुए लद्दाख केंद्र शासित राज्य जो हो गया तक मोटरसाइकिल से दूरी तय करेंगे। चलिए इनका जो एम है वो मैंने आपको समझा दिया। अब प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। झारखंड से किन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बनुआ उरांव, और आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
मैंने यहाँ पर ना थोड़ा कहानी के थ्रू लिख दिया है ताकि आपको ये चीज़ याद रहे कि इन्हें ये ब्रेवरी मेडल से क्यों सम्मानित किया गया है। चलिए, 1857 की क्रांति के समय पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया था? इस क्वेश्चन का हो जाएगा अलीपुर जेल, और ये आपका कोलकाता में है। देखिए, जिस समय क्रांति चल रही थी, क्रांति छोड़िए 47 से, अगर 1900 की भी बात करें तो अब अगर हम लोग बंगाल किसी भी चीज़ को कहते हैं तो बंगाल में आपका बंगाल आ गया आज का, बिहार आ गया आज का, उड़ीसा आ गया, सम पार्ट्स ऑफ यूपी आ गया, सम पार्ट्स ऑफ आपका एमपी बुंदेलखंड से इधर साइड वाला एरिया आ गया, और आपका म्यांमार आ गया, बांग्लादेश आ गया। तो ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूडेड हो जाता है उस समय अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात किया करें तो। चलिए, आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किनके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके हेमंत सोरेन, द्रौपदी मुर्मू, छवि रंजन, सुखदेव सिंह। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आंसर जरूर करें। 57 के क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? आपके ऑप्शन हैं गंगा नारायण सिंह, सरस्वती देवी, राजा अर्जुन सिंह या फिर राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। अपने आंसर कमेंट करें। चलिए, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।